तो सो ये सिर्फ टायर्डनेस तक की महदूद रहती है, या कि आपकी जिस्म को कोई और भी इससे तकलीफें हो सकती हैं, बीमारियां लग सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं होगी। जब अल्लाह ताला के मैं तो कहती हूँ कि ये दिस इज सो क्लेवरली ये रोजे का महीना बनाया अल्लाह ताला ने। मैं तो हैरान होती हूँ कि एक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। जी। जब हम रोजा रखते हैं, ठीक है, तो पहले तो हमारे जो स्टोर्स होते हैं वो एज एनर्जी यूज होते हैं, ठीक है, सारा अच्छा। वो सब कुछ यूज हो गया। जी फिर 5-6 बजे के बाद, जिस तरह से आपने कहा, तो फिर आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जी जी। ठीक है, बॉडी उसको ब्रेक करनी शुरू हो जाती है ओह, आई सी, राइट। और एनर्जी। जी जी। इसीलिए काफी लोग अगर सही तरीके से खाते हैं तो उनका वजन भी कम होता है बिल्कुल। रमजान में। जी। तो वो अपने फैट को ब्रेक डाउन करने हो जाते हैं रोजे की हालत में। अगर तो आप उसको खाना नहीं देते हैं 8-9 बजे के टाइम, जिससे हम इफ्तारी कर रहे हैं, और बस फाका करते रहते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, जी। देन योर बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन योर मसल्स फॉर एनर्जी, अच्छा। which is not good. We don't want your muscles to break down. ठीक है। राइट, अब ओके। अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है कि हम वो प्रोटीन मसल ब्रेकडाउन तक पहुंचते ही नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारा वो जब फैट ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और फिर हमारी इफ्तारी का टाइम हो जाता है, और जी, ऑफ हमारा कोर्स। हमारा जो है ना, तो और ये फिर हमारी बॉडी फिर रिप्लेनिश हो जाती है, आवर बॉडी इज अगेन रिप्लेनिश्ड विद फूड। फिर हम सहरी करते हैं और फिर हम उसी प्रोसेस में चले जाते हैं। तो हम कभी उस स्टेज पे नहीं आते कि जिस तरह से आपने कहा कि कोई नुकसान, थकन के अलावा कोई और नुकसान तो नहीं है, हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचते तमरेज। Oh, that's good. That's good. Because you often feel, oh, tired, I've no energy left, whatever sort of thing. But mashallah, you do wake up and back to normal, as you say. यस, So good. एब्सोल्युटली, यस, यस। तो खैर, अच्छा, तो हाँ, हम सहरी पे थे। Yeah. तो फिर हाँ, रिफाइंड कार्ब्स की बात हो गई, हमने प्रोटीन की बात कर दी। हाँ, तो फिर मैं उसमें ये कह रही थी कि अगर आप चिकन वगैरह नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, तो फिर बेशक दूध, All right. दही, चीज जी। आप वो ले लें। दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जरूरी नहीं है कि आपने चिकन मटन कबाब ही लेने हैं सुबह सहरी में। Yeah, of course, yeah. हाँ, एक ग्लास का दूध ले लिया, थोड़ा सा, कुछ लोग मैं जानती हूँ वो दही ले लेते हैं, तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। साथ में मैं कहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि थकन महसूस होती है, या तो आप सोचे कि आप, और अगर जितना फाइबर डालेंगे आप सहरी में, उतना आपका स्लो रिलीज होगा एनर्जी का, तो ज्यादा देर तक आप एनर्जाइज्ड रहेंगे। ठीक है। तो हमने फाइबर किस तरह से ऐड करना है, हम ऊपर उसके थोड़े से फ्रूट अगर खा लें जी, सहरी में, अच्छा। ठीक है, फ्रूट। ज़्यादातर फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा होता है। हाँ, फ्रूट। एक तो आपने वो जो मैंने कहा ना कि आप चक्की आटा लें, आप होल मील लें, वो भी फाइबर हो गया, जी ठीक है। वो रिफाइंड कार्ब्स मैंने कहा कि मत लें, इसीलिए भी क्योंकि उसमें फाइबर होता है। जी। जी जब आप कार्ब्स के साथ प्रोटीन को मिलाते हैं तो भी फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। प्रोटीन अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। जी। जी। और टॉप अगर आप उसके फ्रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो दैट्स एक्स्ट्रा फाइबर एंड यू विल गेट द एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल, ठीक है। जी। तो एंड द पॉइंट व्हिच आई रियली वांट टू मेक इज कि डोंट, आपको लग रहा होगा ये तो कह रही है भाई कार्ब्स भी खाओ, प्रोटीन भी खाओ, फ्रूट भी खाओ, कहाँ खाते ही खाया जाओ, जाता खाते है। ही जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने बस अमाउंट्स छोटे छोटे रखे। इतना सा भी फल ले लिया, थोड़ा सा भी फल ले लिया, जी। दैट इज गुड इनफ। 2-3 खजूर भी अगर ले ली तो दैट इज ऑल्सो फाइन। यू डोंट हैव टू बल्क योर मील्स अप, यू जस्ट हैव टू मेक द राइट choices. Mashallah, mashallah. Okay, we shall note these as well. So obviously, is there anything else for Sari? हाँ, Ideally मैं तो recommended इसके from ऊपर you. देखिए, you're always piling up। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक हेल्थी फैट्स का एक और भी लगा सकते हैं लेयर। जी। हेल्थी फैट्स यानी कि आपके नट्स, सीड्स, या फिर एवोकाडो हो गया, या फिर ऑलिव्स हो गए, दीज आर योर हेल्थी फैट्स। जी। जी। आप थोड़े से, इतने से मुट्ठी बराबर बादाम खा लिए साथ में। या फिर बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा ये देती हूँ कि जो लोग ओट्स खाते हैं या पॉरेज खाते हैं सुबह के टाइम, जी। उनके लिए तो परफेक्ट है। आप पॉरेज का बोल बनाए, ठीक है, उसमें जो ओट्स है वो आपके स्टार्ची कार्ब्स हैं,
जी। उसमें जो दूध है वो आपका प्रोटीन है, उसके ऊपर आप बेरीज डाल लें वो आपका फ्रूट है, उसके ऊपर आप नट्स डाल लें वो आपका हेल्थी फैट्स है। तो एक बोल में आपका सब कुछ आ जाता है, एंड माशाल्लाह, या एवरीथिंग इज देयर। सो ये 4 चीजें अगर आप सहरी पे सोचें, और ऑब्वियसली हाइड्रेशन का, पानी का भी सोचें, तो इंशाल्लाह ताला अच्छी दैट्स गुड। सहरी हो जाएगी आपकी। पानी का आई मीन इज इट समथिंग रेकमेंडेड कि आपको ये 1 ग्लास 2 ग्लास या 3 ग्लास पीने चाहिए, या कि यू कैन हैव एज मच एज यू लाइक और एज लिटिल एज यू लाइक? हाँ, द थिंग इज तमरेज, इतना मुश्किल है। देखिए हम तो कहते हैं कि भाई इतने ग्लास पियो, भाई डाइटिशियन कहता है कि भाई 7 ग्लास पियो, 8 ग्लास पियो, लेकिन जब आप रियलिस्टिकली सोचते हैं तो रमजान में इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट योर हाइड्रेशन लेवल्स, ठीक है। तो जी। मैं समझती हूँ कि जितना पी सकते हैं प्लीज आप कोशिश करें। मैं पर्सनली मैंने इस साल बहुत ज्यादा इस चीज को अटेंशन दी है खुद से भी। जी सर। क्योंकि हम भी इंसान है, डाइटिशियंस हैं, लेकिन हम भी कभी कभार ऑप्टिमाइज्ड मील्स नहीं करते, हम भी इधर उधर डंडी मारते हैं, ऐसा नहीं है। रियली अच्छा है। तो क्यों नहीं? थिंग इस दफा मैंने पानी का बहुत ज्यादा कोशिश की। तो व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज आई हैव 500 मिल एट सहरी, जी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव माय कप ऑफ टी एज वेल। अच्छा। सो और वो हो जाता है, और फिर मैं इफ्तार के बाद भी 500 मिल लेती हूँ, और ऊपर चार, तो अराउंड 1500 मिल मैं ले लेती हूँ। तो जी जी। हम जनरली कहते हैं कि 1500 मिल से 2 लीटर तक, यानी 6 से 8 ग्लासेस पिया करें, ठीक है। फ्रिया जी, चाय, आपने हाँ चाय का मेंशन किया। आई जस्ट वांट हाँ, टू आस्क दैट, चाय का जैसे हम देसी चाय बनाते हैं, कड़क चाय वगैरह बनाते हैं, क्या उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है ना जो हमें अवॉइड करना चाहिए? हाँ तमरेज, दिस इज वेरी ट्रिकी। मुझे हमेशा इसका जवाब देना काफी मुश्किल लगता है, बिकॉज चाय में ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको डिहाइड्रेट कर सकती हैं, जी ठीक है। उसका अफेक्ट डिहाइड्रेशन का होता है आप पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप गाइडलाइंस देखें जी। तो चाय काउंट्स इन योर हाइड्रेशन, अच्छा। ठीक है। तो एक तरफ तो उसमें डिहाइड्रेशन इफेक्ट है, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस देखें तो हाइड्रेशन में काउंट होता है। तो हमें एक बीच का रास्ता इस्तेमाल करना है, शायद इतनी ज्यादा कैफीन नहीं लेनी, मतलब राइट। इसका ये। तो आप कैफीन का इस्तेमाल कम करें, ठीक है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन वाला इफेक्ट ना हो। तो या तो आप डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स पिए, या तो आप एक चाय का प्याला अगर सुबह के टाइम और एक शाम को ले लिया इफ्तार के बाद, तो आई थिंक 2 से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि इट्स अमाउंट ऑफ कैफीन विच कैन ब्रिंग अबाउट दैट इफेक्ट। जी जी, ऐसे ही है। तो if you're having one pyali at sehri and one pyali at iftar, then it will count in your hydration, आई सी। ठीक है। लेकिन इसमें भी this is very individual, ठीक है। For some people they might feel that they are feeling dehydrated, so I would say to them that it is something you need to monitor yourself, and you need to see what works for you. For me it's fine, but जी। probably Tamrez, if you do it, it's not fine for you. आई सी। So you have to find that out what works for us. And the very important thing in teas is that उससे आपको नींद भी नहीं आती, नींद कैफीन से आपकी नींद उड़ जाती है। जी ऑफ कोर्स, या और रमजान में हम कहते हैं कि वैसे भी नींद का मसला होता है, तो कोशिश करें कि जहां जहां गुंजाइश हो अपनी स्लीप को पूरी करें। तो अगर इफ यूर द पर्सन के सहरी में आपने चाय पी, फिर आप सहरी के बाद सो नहीं सक रहे, तो आपका फिर, क्योंकि यू नीड स्लीप इज वेल। सो this is why I think chai is very individual, and you have to decide what works for you. चाय में कोई मुझसे पूछ रहा था लास्ट वीक कि चाय में कुछ लोग नमक वगैरह भी डालते हैं एज वेल एज शुगर। इसके बारे में आपका क्या सोच है? हाँ तमरेज, बोथ मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, ना शुगर ना सॉल्ट। बिकॉज एक तो शुगर, आप फ्री शुगर्स क्यों आप ऐसी अपनी डाइट में डाल रहे हैं? दो शुगर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो जहां जहां शुगर कम कर सकते हैं कम करें। एंड एज फार एज सॉल्ट इज कंसर्न्ड, देन अगेन we are not realizing the government guidelines is to have 5 to 6 grams of salt in a day, ठीक है। बोलते हुए तो बहुत लग रहा है, 1 चमचा चाय, 1 टीस्पून सॉल्ट, बोलते हुए तो बहुत लग रहा है। और मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स कहते भी कि मैं नहीं लेती इतना ज्यादा नमक, मैं नहीं लेती, लेकिन on average, in England, all of us, we are having 8.7 grams of salt. Really? So we because we are not realizing, हम अगर स्लाइस ऑफ ब्रेड भी ले रहे हैं, हम अगर कोई स्प्रेड भी यूज कर रहे हैं, सॉल्ट इज इन एवरीथिंग,
ठीक है। और आपने नोटिस किया हो कि हमारे तो साउथ एशियन खानों में वैसे भी नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और आदतन भी कुछ लोगों ने टेबल पे भी वो नमकदानी रखी होती है, एंड दे पुट सॉल्ट ऑन, दे जस्ट विद हैबिट, ऑफ एज अ कोर्स, ये हैबिट। ये लेकिन तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है, अगर साल्ट ना हो तो ये खाने का। तो नहीं, तो मैं नहीं, तो एज अ डाइटिशियन मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगी। अच्छा। बाकी आपकी मर्जी है। चलो ठीक है, लेकिन कम मिकदार में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आई थिंक वी जस्ट अबाउट कवर्ड द सैरी एंड what should we be eating now. इसके हाँ। बाद obviously we coming down, waking up and going about your business, whatever jobs are you doing. um, चंद लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज भी जारी रखनी चाहिए, क्या रेकमेंड करेंगी? किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ऑब्वियसली यू फीलिंग हंग्री, यू डोंट वांट टू हाँ हाँ, गेट। बहुत मुश्किल है। फिर से मैं कहूंगी रमजान के महीने में एक्सरसाइज करना जो करते हैं बहुत बड़ा काम है, बहुत लेकिन रिकमेंडेड है कि करें, कोई ना कोई मूवमेंट जरूरी है। रमजान इज नॉट द महीना टू अपने आप को मसल बनाना है मैंने, और मैंने भागना है, और मैंने ये किलोमीटर करना है, नहीं। जी रमजान इज नॉट दैट महीना। रमजान में आपने सिर्फ अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट रखना है, थोड़ा सा एक्टिव रखना है। तो हम कहते हैं कि स्लो पेस्ड एक्सरसाइजेस की, जो हल्की सी वॉक हो गई, या फिर अगर एरोबिक्स वगैरह भी कर रहे हैं, स्लो पेस्ड एक्सरसाइजेस रखें ताकि आपकी बॉडी पे इतना प्रेशर ना पड़े, जी क्योंकि एनर्जी नहीं होती। बहरहाल इसमें ये होता है कि इट इज वेरी इंडिविजुअल, लेकिन द बेसिक गाइडलाइंस इसकी कोशिश करें कि 30 मिनट 30 मिनट्स एवरी डे किसी ना किसी किस्म की मूवमेंट जरूर करें। आई विल नॉट इवन कॉल इट एक्सरसाइज, आई विल से मूवमेंट। सो 30 जैसे मिनट्स। वॉकिंग वगैरह हो गई। हाँ हाँ, सो बी अ बिट मोर एक्टिव, वॉक कर लिया, स्ट्रोल के लिए चले गए, थोड़ी सी साइकिल अगर चला ली, लो पेस वो करें, ठीक है। फिर उसमें ये है कि हम कहते हैं कि 30 मिनट्स आप करें। अगर इफ दैट इज टू मच फॉर यू, यू कैन डिवाइड इट इनटू 10 मिनट्स थ्रू आउट द डे, Oh, I ठीक see. है। सो नॉट अगेन द आइडिया इज टू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर बॉडी, ठीक जी है। तो एक तो 10 मिनट्स हो गया। फिर जब हम टाइमिंग का सोचते हैं तो अगेन इट इज वेरी इंडिविजुअल, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर तो कुछ लोग थोड़ी सी अगर इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो दे शुड डू इट राइट बिफोर इफ्तार। उनको पता होगा कि जैसे मेरी एक्सरसाइज खत्म होगी तो जी मेरी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, सही बात है। ठीक है। तो ये जस्ट बिफोर अफ्तार, उस वक्त यू some of us can't even get up really. हाँ, आई कांट। और हमें तो भाई, और हमें तो किचन का इतना काम होता है, हम तो कर ही नहीं सकते। I know. But mashallah, you ladies do very, very well though. तो अच्छा, अब उसमें ये है कि हाँ, अगर नहीं हिलना होता तो फिर आप बेशक इफ्तार के बाद गो फॉर अ स्ट्रोल, गो फॉर अ वॉक, तरावी से पहले, तरावी के बाद। ही मैं कह रही हूँ कि इट्स वेरी इंडिविजुअल। Yeah. और अंग्रेज वही वाली बात है, कुछ लोगों को तो मैं सल्यूट करती हूँ कि वो सहरी से पहले एक्सरसाइज Oh, करते हैं, mashallah, yes, yeah. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम अगर सहरी आप से कर पहले सकते हैं। अगर मेरी तो आंखें आधी बंद होती हैं और मैं ऐसे ऐसे चल चल के किचन की तरफ आती हूँ, तो वो जो कर सकता है, मैं समझती हूँ, आई थिंक सहरी से पहले इज अ फैबुलस टाइम टू डू योर एक्सरसाइज।